दोस्तों, बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आए थे तभी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि कोई मसीहा आने वाला है, इस देश का और इस समाज का भला करने वाला है। दोस्तों, भविष्यवाणी करने वाला कोई और नहीं, एक साधु थे। उनके बाबा जी का नाम था मालोजी राव। उनके एक भाई होते थे दोस्तों। उनके एक भाई हुआ करते थे जो लगभग 14 या 15 साल की उम्र में घर छोड़कर साधु के साथ चले गए, यानी साधु के साथ वैराग्य ले लिए और फिर से वापस नहीं आए। लगभग वह 24 साल के बाद घर पे आए। घर वाले देखकर उनको बहुत खुश हो गए और माता जी ने तो बहुत खुश हो गई कि अब मेरा बेटा कम से कम आ गया है। उसको अब दबाव देने लगी माता कि अब तुम घर पे ही रहना और शादी करके घर बसा के घर पे ही रहना। लेकिन वह साधु के साथ जाने के बाद वह साधुओं में ही घुल मिल गए थे और वह जाने के लिए जिद करने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है दोस्तों। माँ जाने से इनकार करने लगी। फिर साधु ने अपने भाई से बोला कि भाई, मैं अभी 20 साल की तपस्या करके भी संतुष्ट नहीं हूँ, हमको जाने दीजिए। लेकिन उसके भाई ने बोला, मैं नहीं कुछ कर सकता, माँ ही मालिक है, माँ ही से ही पूछो। लेकिन लेकिन उस साधु ने अपने भाई से बोला कि कोई तरकीब करो भाई, हमको जाने दो। फिर उसके भाई को एक तरकीब सूझी और माँ से झूठ बोलना पड़ा। माँ से बोला, अरे माँ, तुम इस आदमी से रुकने के लिए बोल रही हो, ये तुम्हारा बेटा है कि नहीं है? ये तो साधुओं के साथ रह रहा है। ये साधु लोग जादू टोना करते हैं और ये हम लोग की संपत्ति हड़प लेगा, इसलिए इसको जाने दो। इस प्रकार माँ डर गई और अपने बेटे को जाने दी। लेकिन वही बेटा लगभग फिर से 20 साल बाद वापस आया और देखकर घर वाले खुश हो गए। लेकिन 20 साल आने के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और वो भी साधु बूढ़े हो गए। उसके बाद उसके भाई ने रिक्वेस्ट किया, भाई अब तू घर पे ही रहना, अब तुमको नहीं जाना है। लेकिन उसने भाई ने कहा, नहीं, अब इतनी साल की तपस्या में मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ और दूसरी बात, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अब लगभग मेरी 8-10 साल की उम्र है, मैं रहकर घर पे क्या करूँगा, हमको जाने दो मेरे भाई। इस प्रकार उसने जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने एक भविष्यवाणी की कि मैं तो जा रहा हूँ, हम लोग का जीवन तो इतना दुख और परेशानी में कटा, लेकिन हमारी तीसरी पीढ़ी में एक ऐसा मसीहा आएगा जो हमारा और भारत देश का नाम रोशन करेगा और हमारे पीढ़ी का उद्धार करेगा, हमारे समाज को इस दलदल से बाहर निकालेगा।